हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन कृष्ण क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बाल अधिकार। बाल अधिकार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं बाल अधिकार, और बाल अधिकार कब से प्रचलन में आया, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों जानने वाले हैं, वो जानेंगे बाल अधिकार। बाल अधिकार, बाल अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट। दोस्तों ये जानते हैं पहले कि बाल अधिकार क्या होता है, इसको जानेंगे हम। पहले जाने बाल अधिकार क्या होता है। दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिका, बालक बालिका, बालक बालिका का मूलभूत अधिकार। क्या दोस्तों? मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार, ये जानते हैं कि मूलभूत अधिकार क्या क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों मूलभूत अधिकार जैसे शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, संरक्षण, संरक्षण व विकास, व विकास, ये सब क्या है? मूल अधिकार है दोस्तों। संरक्षण, विकास का अधिकार, मूलभूत अधिकार, इतने इतने को क्या बोलते हैं दोस्तों? बाल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल अधिकार। बाल अधिकार कहते हैं। आपसे पूछेगा बाल अधिकार किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं का मूलभूत अधिकार। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बाल अधिकार लिखा है मतलब बालक नहीं, बालक और बालिका दोनों, या किशोर या किशोरी दोनों का मूलभूत अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, संरक्षण, विकास को हम क्या बोलते हैं? बाल अधिकार बोलते हैं। दोस्तों ये जानते हैं बाल अधिकार कब से प्रचलन में आया। बाल अधिकार को दोस्तों 20 नवंबर 1989 ईस्वी को यूएनओ में दोस्तों, यूनाइटेड नेशन संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन बुलाया गया। यूएनओ में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन बनाया गया। वहाँ दोस्तों क्या हुआ, वहाँ एक चिल्ड्रन राइट दी गई, उसको क्या बोला गया? यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट फॉर चिल्ड्रन, यूएनआरसी। क्या दिया गया दोस्तों? वहाँ दिया गया यूएनआरसी, यूएनसीआरसी। क्या दिया गया वहाँ? यूएनसीआरसी। दोस्तों इसके आगे फिर भारत ने 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इसे अपनाया। भारत ने इसे कब अपनाया? 11 दिसंबर 1992 को यूएनसीआरसी को अपनाया, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट फॉर चिल्ड्रन को अपनाया, भारत ने अपनाया। दोस्तों 20 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 20 नवंबर के दिन को मनाया जाता है बाल अधिकार दिवस। क्या? बाल अधिकार दिवस। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस। दोस्तों 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इसे अपनाया और 2005
2005 में भारत में एक आयोग बनाया गया, एक कानून बनाया गया, वो बनाया गया बाल अधिकार आयोग। बाल अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग। जैसा कि आप जानते हैं बाल अधिकार मतलब बालकों के अधिकार। कौन से बालक? जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें हम बोलते हैं बाल अधिकार। एक होता है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक या मूल अधिकार वही होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, लेकिन बाल अधिकार की जब भी हम बात करेंगे तो कब करेंगे? 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की बात करेंगे। ये हुआ 2005 में बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों ये जानते हैं कि बाल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं बाल अधिकार। दोस्तों अब ये जानते हैं कि बाल अधिकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या हैं, इसको जानते हैं। दोस्तों बाल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 4 प्रकार के। ऐसा तो देखा जाए तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 54 ऐसे आर्टिकल रखे गए हैं, 54 ऐसे आर्टिकल हैं जो बाल अधिकार के संरक्षण और नियम की बात करते हैं। कितने? 54 आर्टिकलों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है जीने का अधिकार। पहला क्या है? जीने का अधिकार। पहला क्या है? जीने का अधिकार। दोस्तों पहला जो 54 आर्टिकलों की इसमें रखा गया क्या? जीने का अधिकार। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 हमें बताता है कि जीने का अधिकार। दोस्तों जीने के अधिकार में क्या रखा गया? बच्चे के जन्म से पूर्व यानी माँ के गर्भ में ही, बच्चे माँ के गर्भ में कितने दिन आते हैं? 280 दिन, लगभग 280 दिन। जीने का अधिकार मतलब माँ के गर्भ से पूर्व, माँ के गर्भ में यानी जन्म से पूर्व, जन्म होने का अधिकार होता है उन्हें। जीने के अधिकार में हम क्या लेंगे? गर्भ से पूर्व, माँ के गर्भ से ही बच्चे को जीने का अधिकार होता है। और प्राथमिक स्वास्थ्य, जैसे टीका का जो भी लगता है उसको हम किस में लेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य। भोजन, वस्त्र, आवास पाने तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार किस में होता है? जीने के अधिकार में। दूसरा है दोस्तों विकास का अधिकार। दूसरा क्या है? विकास का अधिकार। विकास का अधिकार, विकास का अधिकार। दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं, जीने के अधिकार को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारक क्या है? दोस्तों भ्रूण हत्या। जीने के अधिकार जो हमें छीन रहा है, बाल अधिकार में जो जीने का अधिकार होता है उसका सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है भ्रूण हत्या, मतलब बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, ये इसके प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा दोस्तों हम लोग जानेंगे बाल विकास का अधिकार। विकास का अधिकार, विकास का अधिकार क्या कहता है दोस्तों? भावात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। ये सारे विकास का अधिकार किस में आएगा? विकास के अधिकार में। भावात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास जो भी बात होगी किसमें? विकास के अधिकार में। तीसरा है दोस्तों संरक्षण का अधिकार। तीसरा है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। दोस्तों अब जानते हैं संरक्षण क्या होता है। किसी भी बालक को बचाना, शोषण, पीड़ित, यति विचारना। संरक्षण को हम कैसे जानेंगे? बच्चों के घर तथा बाहर की हिंसा, उत्पीड़न, शोषण से संरक्षण। विशेषकर किसके बच्चों? विकलांग बच्चों के समानता दी गई है। विशेषकर किसको? विकलांग बच्चों को। संरक्षण में क्या होगा दोस्तों? जो बाहरी समाज में हिंसा होता है, शोषण होता है, उपेक्षाएं होती है, उत्पीड़न होता है, सारे इसको किस में रखेंगे हम? संरक्षण के अधिकार में। और लास्ट और चौथा है दोस्तों भागीदारी का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। क्या है दोस्तों? सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार। लास्ट क्या है? सहभागिता का अधिकार। दोस्तों अब जानते हैं सहभागिता का अधिकार क्या होता है। बच्चों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता प्रदान करने का अधिकार। सहभागिता प्रदान करने का अधिकार, इसका सबसे बड़ा कारक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मीना मंच, बाल संसद। सहभागिता क्या है बच्चों के लिए? मीना मंच, बाल मंच, जहां हम अपनी बातों को रख पाते हैं। हमें भी अपने किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेने की सहभागिता होती है। ये क्या है दोस्तों? हमने पहला जाना जीने का अधिकार। बाल अधिकार कितने होते हैं? 4।
मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने होते हैं दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6। लेकिन यहाँ बाल अधिकार की बात कर रहे हैं तो बाल अधिकार कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है जीने का अधिकार। जीने का मतलब बच्चे को माँ के गर्भ से और 18 वर्ष के उम्र में जितने होने इसमें जीने का अधिकार दिया जाए, जिसमें इसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है दोस्तों? भ्रूण हत्या, जो माँ के गर्भ में की जाती है। दूसरा है दोस्तों विकास का अधिकार। विकास का अधिकार जैसे कि भावात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि, ये सब किस में आता है? विकास के अधिकार में। दोस्तों इसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? बाल विवाह। इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। इसको प्रभावित करने वाला क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह, बाल श्रम। बाल विवाह व बाल श्रम। दोस्तों बाल विवाह के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया। 2006 में बाल विवाह के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया। उस अधिनियम में कहा गया 21 वर्ष से कम उम्र के बालक व 18 वर्ष के कम उम्र के बालक अगर शादी करते हैं तो कानूनी इनलीगल है। ये अधिनियम कब लाया गया? 2006 में। दोस्तों बाल श्रम अनुच्छेद 24 कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर हम कारखाने में कार्य करवा रहे हैं तो किस में आएगा? बाल श्रम। बाल श्रम क्या है? अपराध है। तो दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कौन है? बाल विवाह, बाल श्रम। तीसरा दोस्तों जानते हैं संरक्षण का अधिकार। दोस्तों जैसे मैंने बताया संरक्षण का स्थान, बच्चों के घर और बाहर की उपेक्षा, हिंसा तथा उत्पीड़न और शोषण से संरक्षण करना, विशेषकर किसको? विकलांग बच्चों को, ये होता है। इसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है दोस्तों? बालक तस्करी। बाल तस्करी। बाल तस्करी क्या है? बाल तस्करी। यौन शोषण यानी बाल शोषण। बाल यौन शोषण। बाल यौन शोषण क्या है? बाल यौन शोषण। इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों लास्ट हमने जाना सहभागिता का अधिकार। सहभागिता जैसे हम अपने बालक सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार क्या होता है कि बच्चे अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों को सहभागिता यानी प्रदान करें, उसमें जाए, बढ़ चढ़ के भाग ले। जैसे बच्चों के लिए क्या है? बाल संसद और मीना मंच। दोस्तों ये हुआ। और एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए एक अधिनियम भारत सरकार ने लाया था 2015 में। और क्या लाया था? बच्चों के देखभाल व सुरक्षा का अधिनियम। कब? 2015। दोस्तों एक आया था राइट टू एजुकेशन, RTE। ये कब आया था? 2009 में। 2009 में। RTE क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को, कैसे 1 से 8 के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। RTE क्या बात करता है? 6 से 14 वर्ष के या प्राथमिक स्तर के बच्चे 1 से 8 तक के जो पढ़ते हैं उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से घुमाता है, क्या पूछता है? RTE आया कब? 2009 में। लागू कब हुआ? इसको जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को RTE क्या हुआ? लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को RTE लागू हुआ। हमने जाना RTE। दोस्तों एक होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो उसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया गया। उसमें आर्टिकल 21 में एक ए जोड़ा गया। वो ए में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों हमने छोटे मतलब संक्षेप में जाना बाल अधिकार को। बाल अधिकार क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों और बालिकाओं की मूलभूत अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता। समानता क्या है? लिंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। संरक्षण, विकास, ये सब क्या है? बाल अधिकार। बाल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। हमने जाना है बाल अधिकार कब आया? यूएनओ में दोस्तों 20 नवंबर 1989 को यूएनओ में आया और वहाँ से पारित हुआ। क्या पारित हुआ? UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट फॉर चिल्ड्रन, ये पारित हुआ। भारत ने इसे कब अपनाया? 11 दिसंबर 1992 में भारत ने इसे अपनाया। भारत ने इसको बाल अधिकार आयोग या कानून कब बनाया? 2005 में। दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार जानदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल कुंदन कृष्णन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।